अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू बिअहदिह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। भाई बाबा जी वाले बैठे ना सारे, हाँ कौन बैठा है? तो अगर अल्लामा इकबाल का शेर हमें समझ नहीं आएगा तो फिर किसे समझ आएगा? यूं तो इकबाल से पहले भी मोहब्बत थी, लेकिन जैसे अमीरुल मुजाहिदीन ने करवाई है वैसी पहले तो इकबाल डे गुजरा है ना अभी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला के हम्द प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद लाइक तकरीम सामीने कराम, हाज़रीन महफिल, स्टेज पर मौजूद जय्यद उलमाए कराम, तंजीमात अहले सुन्नत के जिम्मेदारान, बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा अमजदी साहिब व दीगर उलमाए कराम, जिलानी मिलाद कमेटी की जानिब से अज़ीमुश्शान ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अल्लामा हारून साहब की तरफ से हम सब यहाँ पर मदऊ किए गए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम ही जिम्मेदारान को इस मुबारक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सब की सही को कबूल फरमाए। चूँकि मेरे पास वक्त मुख्तसर है, खतीब अहले सुन्नत मौजूद है, इंशाअल्लाह वो भी गुफ्तगू फरमाएंगे, व दीगर मेहमान जो भी आएंगे इंशाअल्लाह वो भी अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। तमाम अहबाब तवज्जो रखें, मुख्तसरन बात करूंगा। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बहुत सारी चीजें और बहुत सारे अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अता किए हैं, बहुत सारे अकाइद का बयान रब्बे करीम ने फरमाया, जिसे रब्बे करीम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब आप कह दे, आप फरमा दे कि अल्लाह एक है। अल्लाह बुलंद आवाज से, अल्लाह आगे से आखिर तक अल्लाह अल्लाह एक है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत को कुरान में बयान फरमाया, जिस तरह रब्बे करीम ने प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को कुरान में बयान फरमाया, जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे फजाइल रब्बे करीम ने कुरान में बयान किए। कहीं फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो कभी वह शम्स, तो कभी वह लैल, कभी मुज़म्मिल, तो कभी मुद्दस्सिर, कभी ताहा, तो कभी यासीन कहकर पुकारा। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे वस्फ और एक ऐसी खूबी से
याद फरमाया कि ऐसा वस्फ अल्लाह ताला ने, ऐसी खूबी रब्बे करीम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी को अता नहीं की। वो वस्फ और खूबी अल्लाह ने दी है तो प्यारे मुस्तफा को दी है। वो ऐसा वस्फ है, वो ऐसी खूबी है जो और किसी को नहीं मिली, प्यारे मुस्तफा को मिली है। वो कौन सी खूबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि वो नबियों में सबसे आखिरी है। जिसको समझ आई कह दो सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। ये वस्फ ऐसा है जो अल्लाह ताला ने हुजूर से पहले किसी और को अता, ये वस्फ खास है। उलमा फरमाते ये वस्फ हमें जब लोग कहते हैं ना कि आप कादियानियों के खिलाफ बात क्यों करते हैं, मिर्जाइयों के खिलाफ बात क्यों करते हैं, क्यों उनकी बातें करते हैं, हमने कहा इस वजह से करते हैं कि इन्होंने प्यारे मुस्तफा करीम के वस्फ़े खास पर डाका डालने की कोशिश की है। ये वस्फ प्यारे मुस्तफा का है। हम किसी को हाथ मारने, बुलंद आवाज से हाथ मारने और डाका डालने, हम कहते हैं ताजदारे खत्म नबूवत, बुलंद आवाज से ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये वखातमन नबिय्यीन का सबसे आसान मफहूम है, ताजदारे खत्म नबूवत, कि ये खत्म नबूवत का ताज अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा के सर पर सजाया है। हुजूर आखिरी नबी है। कुरान करीम फुरकान हमीद की और बहुत सारी आयतें हैं कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो माना और मफहूम में जो उस आयतों से मिलता है वहां से भी खत्म नबूवत साबित होती है, उसकी उस अकीदे की तस्वीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए हबीब आप फरमा दे, आप कह दे कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। कह दो सुभान अल्लाह। ऐ लोगो या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। अब ये जो मुखातब है प्यारे मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं, और ये जो मुखातब है कि अल्लाह ताला फरमा रहा हबीब कह दे किनको, कयामत तक के लोगों को। बात समझ आ रही है? ये उस दौर की बात नहीं है कि सिर्फ सहाबा किराम मुराद हो, सिर्फ हुजूर को सुनने वाले मुराद हो। ना ना, फरमाया या अय्युहन्नास। जिस तरह कुरान करीम फुरकान हमीद में, ये मेरे भाई थोड़ी सी भाईजान थोड़ी सी तवज्जो रखें, अकीदा खत्म नबूवत का बयान हो रहा है। किसका बयान हो रहा है? बुलंद आवाज से किसका बयान हो रहा है? हुजूर की बात होगी। किसकी होगी? आपकी और मेरी नहीं होगी, हुजूर की बात होगी। जिस तरह कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वाक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो, तो बताइए क्या हुक्म सिर्फ सहाबा के लिए था या सबके लिए है? 1400 साल के बाद भी आज जब इमाम साहब मिंबर पर बैठकर कहते हैं अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो, तो हुक्म वैसा ही है जैसे पहले दिन था। कह दो सुभान अल्लाह। तो हुक्म कयामत तक के लिए। फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं। जमीआ, तुम सब के सब। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान इस हुक्म से खाली नहीं है। कोई ये न समझे कि उनके लिए कोई नया नबी आएगा, कोई नया हादी और रहनुमा आएगा। फरमाया मैं ही अल्लाह का नबी हूं, मैं ही अल्लाह का रसूल हूं और मैं ही हादी हूं। और वाकयातन प्यारे मुस्तफा ही हमारे लिए है। हुजूर अलैहिस्सलाम हम हमारे आका हैं। हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं, कोई नया रसूल नहीं। मेरे इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं कि सबसे औला हो आला, बुलंद आवाज से सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हाँ, दोनों आलम का दूल्हा। अब इस मुबारक कलाम के अंदर एक शेर है। मेरे इमाम फरमाते अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिकों। फरमाते अगर मुझे
अंबिया किराम से सवाल करने का मौका मिले, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंबिया किराम से सवाल करने का मौका मिले तो इमाम अहमद रजा खान कहते हैं कि मैं उनकी बारगाह में ये सवाल करूंगा, ये अर्ज करूंगा, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए शीस अलैहिस्सलाम, ए लूत अलैहिस्सलाम, ए नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए अंबिया की मुबारक जमात, ये तो बताइए कि आपके भी कोई नबी है? यानी जो हमारे नबी है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर अलैहिस्सलाम है, क्या वो आपके भी नबी है या सिर्फ हमारे नबी है? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो अंबिया की जमात क्या जवाब दे? मेरे इमाम फरमा गए, फरमाते हैं कि अंबिया की जमात ये जवाब देगी कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा अहमद रजा आदम का खुदा अल्लाह है, नूह का खुदा अल्लाह है, इब्राहिम का खुदा अल्लाह है, अरे मोहम्मद मुस्तफा का खुदा भी अल्लाह है। फरमाया जैसे तुम्हारा और हमारा हम सब का खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। फरमाया हुजूर सिर्फ तुम्हारे नबी नहीं, हुजूर आदम अलैहिस्सलाम के भी नबी है, हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नबी है, कि वो नबी है आलमीन के लिए, प्यारे मुस्तफा नबी हैं। ये कादियानी मिर्जाई समझते हैं कि हुजूर के इंतकाल के बाद 1400 साल के बाद अगर हिंदुस्तान से कोई मुंशी उठकर दावा कर दे कि मैं नबी हूं और ये लोग पीछे चले जाएं, अरे इन्हें क्या मालूम है कि प्यारे मुस्तफा की वफात ज़ाहिरी के बाद मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सच्चे जानशीन इस खित्ते अर्ज़ पर मौजूद रहे जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस्लाम की आबियारी की है। जहां खून की जरूरत हुई उन्होंने खून दिया, जहां पसीने की जरूरत हुई पसीना दिया, अरे जान की जरूरत हुई जान दी, माल की जरूरत हुई माल दी, इल्म की जरूरत हुई इल्म दिया है। और ये सिलसिला जारी सारी है, सहाबा कराम हो, ताबईन हो, तबा ताबईन हो, आइम्मा मुज्तहिदीन हो, औलिया कामिलीन हो, ये सारे के सारे चिराग है। आज 11वीं मनाने वाले बैठे हो, ये मुजाहिदे खत्म नबुव्वत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दिन मनाने बैठे हो। मुजाहिदीन का सिलसिला, औलिया कामिलीन का सिलसिला कयामत तक जारी सारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन नुफूसे कुदसिया के जरिए नबूवत का जो मकसद और मिशन होता है उसको जारी और सारी रखा है। इसीलिए फरमाया व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कभी फरमाया मेरे बाद अगर उमर नबी होता तो उमर होता, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। कभी मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं बेशक नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ते हो गया, खत्म हो गया, फला रसूल बादी वला नबिय्या, अब ना कोई रसूल है ना कोई नबी है। अरे अब मतलब क्या है कि मेरे बाद अब किसी नबी की जरूरत नहीं, अब किसी रसूल की जरूरत नहीं। ए आका करम फरमाइए, बताइए कि पहले मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत हारून भी तो थे और अंबिया किराम के दौर में और नबी भी तो थे, एक नबी के बाद दूसरा नबी भी आता था। लेकिन कुर्बान जाइए इन नुफूसे कुदसिया की शानों पर कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नुफूसे कुदसिया को ऐसा तैयार किया है कि पहले वाले अंबिया के बाद उनकी उम्मतें उनका मकसद आगे ले चलने में नाकाम रहती, इसलिए अल्लाह ताला अंबिया को भेजता। लेकिन प्यारे मुस्तफा की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने जो शर्फ, जो इज्जत, जो इनाम बख्शा है वो ये है कि ये उम्मत आखिरी उम्मत है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम में यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम क्या हो और तुम्हारा काम क्या है कि तुम नेकी का हुक्म देती हो, तुम भलाई का हुक्म देती हो, बुराई से रोकती हो। इसी वजह से ये नबूवत की जो जरूरत और मकसद होता है, ये प्यारे मुस्तफा करीम के बाद कोई नया नबी नया रसूल क्यों नहीं आता? कादियानियों का एतराज और सवाल होता है। हम कहते वजह ये है कि पिछली उम्मतों में नबियों के बाद कोई अबू बकर जैसा नहीं होता था। कह दो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से, यहां से लेकर वहां तक कह दो सुभान अल्लाह। भाई पहले अबू बकर नहीं, उमर नहीं, फारूक नहीं, ये जलीलुल कदर सहाबा किराम, ये ताबईन, ये जमात औलिया, ये प्यारे मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलने वाले सालिहीन, ये ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ताला ने वफादार सहाबा अता किए। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का हर सहाबी वफादार है, हर सहाबी ये नबी,
हर सहाबी नबी, हर सहाबी वफादार है। और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाऊं कि मैंने बताया ना कि क्यों हुजूर के बाद किसी नए नबी की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर के मिशन को लेकर चलने वाले सहाबा इकराम हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फारूक आजम है, उस्मान गनी, और फिर दौर बदलते गए। फिर इमाम आजम अबू हनीफा भी आए, हाँ, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल भी है, इमाम मालिक, इमाम शाफई भी है। फिर ये औलिया कामिलीन जो बर्रे सगीर पाको हिंद में आपको नजर आते हैं, जो अरब और अजम में आपको नजर आते हैं, ये कौन है अल्लाह वाले? ये वही तो है जो कलमे की बुनियाद पर हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी कौन? इस्लाम के लिए आए। अब्दुल्ला शाह गाजी कौन? इस्लाम के लिए आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में कौन? इस्लाम के लिए आए हैं। हुजूर गौसे पाक कौन? इस्लाम के लिए हैं। इतनी बड़ी जलील कदर हस्तियां हैं। और आज अगर देखें तो मैं को अमीरुल मुजाहिदीन कौन कहे तो सुभान अल्लाह। कौन है ये? सैयद शाह तुराबुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये गाजी अलमदीन शहीद कौन? गाजी आमिर चीमा कौन? गाजी मुमताज कादरी कौन? गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन नुफूसे कुदसिया के जरिए इस्लाम को बका रखी है। बका के लिए इन नुफूसे कुदसिया का सिलसिला जारी रखा है। अरे कयामत कायम होने तक शरीयत प्यारे मुस्तफा की है, हुजूर ही का हुक्म चलेगा। किसी मिर्जाई कादियानी की बात को मानना नहीं है, किसी मुनकिर खत्म नबूवत को मानना नहीं है। मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा था, और ये बड़ी एक अहम बात है कि तारीख इस्लाम की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी तारीख इस्लाम की जंग अगर किसी मौजू पर लड़ी गई है तो वो खत्म नबूवत है। वो कौन सा मौजू है? बुलंद आवाज से कौन सा मौजू है? खत्म नबूवत। इसको मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि जितनी शहादतें सहाबा कराम ने इस एक जंग में दी है, उतनी शहादतें अगर पिछली तमाम जंगों को मिलाकर तमाम शुहदा की तादाद को मिलाएं तो उतनी नहीं बनती। कहते हैं गज़वाए बदर से लेकर, तवज्जो रखें, गज़वाए बदर से लेकर जंगे यमामा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में लड़ी गई, उससे पहले तक तमाम जंगों और गज़वात को अगर मिलाएं तो टोटल सहाबा कराम की तादाद कमोबेश 295 है, 295 है। कितनी है टोटल? तमाम जंगों के शुहदा की तादाद मिलाए तो कितनी है? और इस एक जंगे यमामा में शुहदा सहाबा की तादाद कमोबेश 1200 सहाबा कराम इस एक जंग में शहीद हुए। और 700 सहाबा कराम वो थे जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के हाफिज। उस दौर में हिफ्ज़ कुरान की अहमियत बहुत थी। आज तो प्रिंटेड कुरान मौजूद है ना, मस्जिद में जाके कुरान पढ़ लेते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई, कुरान पढ़ लेते हैं। अभी जमे कुरान नहीं हुआ। उस दौर में अभी कुरान करीम को एक साथ जमा नहीं किया गया, अभी कुरान सीनों में महफूज है। तो सोचें हाफिज कुरान की अहमियत क्या होगी। सुने कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में नबूवत का दावा कर दिया था और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया था और आकर एक रिवायत के मुताबिक अपने भाई को भेजा, एक रिवायत के मुताबिक खुद आया और आकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी नबूवत में मुझे शरीक कर दें। मादअल्लाह। कहता है मोहम्मद आधी नबूवत आपकी, आधी मेरी, आप ऐलान कर दें। ये एक बात और हो सकती है, अगर आप चाहें तो आप कह दें कि जब तक आप हयात हैं आप नबी और आपके बाद मैं नबी। प्यारे मुस्तफा की बारगाह से धुतकार दिया गया, जैसे ही भागा तो भागकर उसने अपने कबीले में जाकर नबूवत का ऐलान कर दिया। और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने जब जंग का सिलसिला शुरू किया और उससे खतरा महसूस हुआ कि अब मेरी जान जाने वाली है, वो फरार हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद, वफात ज़ाहिरी के बाद, जहां बहुत सारे कुफ्फारों ने ये समझा कि अब जो है वो दीने मुस्तफा, दीने मोहम्मद अब चलने वाला नहीं है, मोहम्मद इस दुनिया से जा चुके हैं, लिहाजा अब हम इन पर हमला कर देते हैं। तो कोई मालिईन ज़कात की सूरत में, कोई किसी और सूरत में, और मुसैलमा कज़्ज़ाब भी ये सोच कर आ गया कि अब तो पीछे कोई भी नहीं है, मोहम्मद जो है वही दीन को चलाने वाले थे, अब वो चले गए हैं, तो लिहाजा अब हम इन मुसलमानों के सामने खड़े हो जाते हैं, दीवार बन जाते हैं, अपने बदअकीदगी को, अपने जो बातिल अकीदा है जो उनके जहन में था, उसका प्रचार करते हैं। मुसैलमा आ गया, 40,000 का लश्कर उस बदअकीदा और मुनकिरीन खत्म नबूवत के साथ है। गौर करें, तवज्जो करें। और मेरे दोस्तों, नौजवानों, आज के दौर में तादाद पर नहीं जाना चाहिए। कोई कहे कि कैनेडा
कनाडा वाले चले गए, अमेरिका के मुसलमान चले गए, बरतानिया के मुसलमान कादियानी हो गए, तो हमें उनकी तरफ नहीं जाना। अगर उस दौर में अबू बकर सिद्दीक की मौजूदगी में, मौला कायनात की मौजूदगी में, उस्मान गनी की मौजूदगी में, फारूक आजम की मौजूदगी में अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ 40,000 कुफ्फार उसके अकीदे पर उसकी बेअत कर सकते हैं, तो आज 40 लाख कादियानी भी हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, हक हमेशा हक होता है, वो गालिब होकर रहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद का ऐलान कर दिया। किसका ऐलान कर दिया? बुलंद आवाज से किसका ऐलान कर दिया? बाबा ये लफ्ज अब याद रख लो, किसका ऐलान कर दिया? अल जिहाद, अल जिहाद। बुलंद आवाज से अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान कर दिया मुसलमानों को, सब जो सिपाही थे, कहा जाओ अब जंग होने वाली है। अब उस जंग के अंदर, उस जंग की शान और शौकत और उसकी तैयारियों का आलम यह था कि वो सहाबा कराम जो बदर की जंग में शरीक हुए थे और जिन्हें बाद में यह एजाज मिला कि अब तुम्हें कोई और जंग में नहीं आना, ऐ बदर वालों तुम्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तुम बदरी सहाबा हो, तुम्हारा रुतबा बड़ा है, अब तुम आराम करो, जब तुम्हें मौका मिलेगा बुला लिया जाएगा, वगरना हर जंग में तुम्हारा कोई ना कोई हिस्सा होगा और तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये जंग जो हुई, जंगे यमामा, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफत रसूल हैं, आपने फरमाया कि इस जंगे यमामा के लिए कोई बदरी सहाबी भी घर पे नहीं बैठेगा कि अब बात खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की है, हुजूर की खत्म नबूवत की बात है, तो अब कोई नहीं बैठे। तो बदरी सहाबी भी शामिल हो गए इस जंगे यमामा में। और सिपा सालार कौन है इस जंग के? हजरत खालिद बिन वलीद। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जंग के सिपा सालार हैं, जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मिला है कि वो अल्लाह की तलवार है। और वाक़िअतन जिस जंग में खालिद ने कदम बढ़ाया है, अल्लाह ने खालिद को फतह अता फरमाई है। हजरत खालिद बिन वलीद को सरबराही मिल गई। अब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में यमामा के मकाम पर, ये दूर था इलाका, यमामा के मकाम पर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान गए। मुख्तसर अर्ज करूं, मुसलमानों में और कुफ्फार के दरमियान, मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरमियान अभी जंग शुरू होने वाली है। अब जंग शुरू होते ही आपको मालूम है कि मुसलमान जो होते हैं वो भी नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मुसलमान जिहाद में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं, यह मुसलमानों का तरीका रहा। अब वहां से जो कुफ्फार थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब, चूंकि मुसैलमा का भी दावा था कि वो मुसलमानों का नबी है, वो भी अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान थोड़े परेशान हुए कि ये सामने जो कुफ्फार हैं, ये अकीदा खत्म नबूवत के मुनकिरीन है, ये भी अल्लाहु अकबर कहते हैं, हमारी सफों से भी अल्लाहु अकबर कहा जाता है। ऐ खालिद बिन वलीद, ऐ हमारे सिपा सालार, आप इसका कुछ हल निकालें ताकि उनमें और हम में फर्क हो जाए। अरे पता चले कि आशिक ये है, गुस्ताख वो है। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कौन सा नारा दिया जो आज हर सुन्नी मुसलमान लगाता है? कौन सा नारा दिया जो आज हमारे घरों में, दुकानों में, हर जगह लिखा होता है? खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर वो अल्लाहु अकबर कहकर धोखा देना चाहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम या मोहम्मदा का नारा लगाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लो, ताकि पता चल जाए कि वो सिर्फ रब को मानते हैं, तुम रब के साथ मोहम्मद को भी मानते हो। किसको मानते हो? रब के साथ मोहम्मद को। तुम हुजूर को आखिरी नबी मानते हो। और आज हम क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह। कह दो या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। मेरी आवाज हल्की होगी लेकिन आपकी तेज होनी चाहिए। आपकी कैसी होनी चाहिए? नारे रिसालत। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अब जंग का आगाज हो गया। जंग करते हुए, अब चूंकि एक बहुत बड़ी जंग है, 40,000 का लश्कर सामने है और यहाँ मुसलमान मौजूद हैं। अब जंग हुई, चूंकि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान बुज़दिल तो थे नहीं, डरपोक तो नहीं थे, जैसा कि कुछ तफजीली और रावजी नुमा लोग कहते हैं, यहाँ भाग गए, वहां भाग गए। मैंने कहा ना, सहाबा भागने वाले, बुलंद आवाज से, सहाबा भागने वाले नहीं है, वो आदिल है। कुल्लुहुम उदूलुन, वो सारे के सारे आदिल हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम
वरदु अनका ताज सर पर सजाने वाले हैं। सहाबा कराम ने जब मैदान में आए और कदम बढ़ाकर काफिरों को जहन्नम में फेंकना शुरू किया तो मालूम है कि एक एक हजार की तादाद में वहां पर लोग वासिले जहन्नम हो रहे हैं, बड़ी तादाद काफिरों की वासिले जहन्नम हो रही है। लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में एक फिक्र है। वो क्या फिक्र है? वो ये है कि आप रोजाना की बुनियाद पर खलीफत रसूल को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मदीना मुनव्वरा पैगाम पहुंचाते, ए अमीरुल मोमिनीन, आज के जंग का अहवाल ये है, इतने लोग हमने वासिले जहन्नम कर दिए, इतने सहाबा कराम ने शहादत का नजराना पेश किया। और जब शुहदा की तादाद मुसलमानों की तरफ से बढ़ने लगी, खालिद बिन वलीद ने बार बार अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो हम जंग को रोक दें और दोबारा से भरपूर तैयारी के साथ मुसैलमा का मुकाबला करें। अगर आप इजाजत दें तो इसको मौकूफ किया जाए, फिर हम दोबारा तैयारी के साथ लड़ें। जब ये खबर आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें हम यारे गार, यारे मजार कहते हैं, वफादार रसूल कहते हैं, इनसे बड़ा सिद्दीक दुनिया में कोई नहीं, इनसे बड़ा सिपाही प्यारे मुस्तफा का कौन होगा, इनसे बड़ा वफादार कौन होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि वहां शहादतें हो रही है मुसलमानों की, और ये शायद सिपा सालार को फिक्र है कि बड़ी तादाद में सहाबा और हुफाज़े कराम सहाबा शहीद हो रहे हैं, तो उन्होंने पैगाम दिया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक जुर्रतमंदाना और ऐसा पैगाम दिया कि आज 1400 साल के बाद भी इस मजमे में मौजूद हर शख्स के लिए वो पैगाम है, हर शख्स के लिए ये पैगाम है जो मैं दे रहा हूं। और ये इस गुफ्तगू का निचोड़ और आखिरी पैगाम वो क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए खालिद सुनो, तवज्जो रखे, ए खालिद सुनो, अगर तुम्हें कोई आकर खबर दे कि मदीने में खलीफतुर रसूल को शहीद कर दिया गया, ए खालिद सुनो, अगर तुम्हें कोई आकर खबर दे कि उम्महातुल मोमिनीन की इज्जतों पर कुत्तों ने हमला कर दिया, ए खालिद सुनो, अगर तुम्हें कोई आकर खबर दे कि मदीने में बलवाइयों ने हमला कर दिया है, इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, हरम रसूल की बेअदबी की जा रही है, लेकिन सुनो खालिद, तुमने वापस नहीं आना जब तक मुसैलमा का सर काट न दो। इस जंग की अहमियत सोचें जरा। खलीफत रसूल की जान, उम्महातुल मोमिनीन की इज्जतें, हरम रसूल का अदब, कायस खालिद सब अपनी जगह है, लेकिन खत्म नबूवत का मामला बड़ा है। खत्म नबूवत पर हमला करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। और मैंने क्या कहा, कितने हाफिज शहीद हुए? 700। कितने? बुलंद आवाज से कह दो, कितने? 700 हुफाज सहाबा कराम शहीद हुए। तो जिनको आज हाफिज पर एतराज है, जिन लोगों को आज हाफिज पर एतराज है कि हाफिज क्यों कहते हो, मैंने कहा 1400 साल पहले हाफिज ही खत्म नबूवत के मुहाफिज थे, और 1400 साल के बाद भी हाफिज ही खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं। अरे जिनके सीनों में कुरान और मुस्तफा की मोहब्बत है, वही आगे कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। उस वक्त भी एक ही नारा था, मनसब नबिय्यन, मनसब नबिय्यन, मनसब नबिय्यन। अरे वो भी हाफिज थे और आज हाफिजों के गुलाम है, आज हाफिजों के गुलाम है। लोगों को हाफिज कहना पेट में दर्द, हाफिज क्यों कहा? हमने कहा कहेंगे, हाफिज है तो कहेंगे, ओ भाई है तो कहेंगे ना। तारीख में जब जंगे यमामा लिखी गई तो सिर्फ ये लिख दिया जाता कि 1200 सहाबा शहीद हुए। ये क्यों लिखा कि 700 सहाबा हाफिज थे? अरे पता चला कि सहाबा तो सब बराबर हैं, लेकिन जो हिफ्ज कर ले उसकी फजीलत अलग होती है। तो कहते हैं मौलवी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हाफिज हो उसका मकाम, और बाबा जी का मकाम तो वैसे ही बुलंद है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हम सबको अकीदा खत्म नबुव्वत और नामुस रिसालत की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुनासिबत 20 प्रोग्राम को है, तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला आज जो फलस्तीन के हालात हैं, मेरे गौसे पाक वो हैं जिन्होंने बैतुल मक़दस को फतह करने में अपना किरदार अदा किया है। गौसे पाक नौजवानों सुनो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना बड़ा मौजूद है यूट्यूब पर, हर जगह मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग करता है। उसे क्या मालूम औलिया क्या होते हैं, वली क्या होते हैं। ये स्कूल कॉलेज के बच्चों को गुमराह करता है, और हमारे नौजवान भी चले जाते हैं, हाँ बात तो सही करता है। अरे बात सही नहीं करता। कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
ईमान वालों की निशानी ये है कि वो बेदेखे ईमान लाते हैं, बेदेखे ईमान लाते हैं। हम तो यकीन वाले लोग हैं, तकाद यकीन वाले, हम करामात और मौजज़े पर यकीन करने वाले लोग हैं। आज कोई ये कहे दिखाओ, तो हम तो वो है ही नहीं जो कहे दिखाओ। जो कहता था दिखाओ वो तो अबू जहल था, वो उतबा और शैबा था। जो कहता था दिखाओगे तो मानेंगे, हम तो कहते हुजूर आपने कह दिया हमने मान लिया, गौसे आजम ने फरमा दिया हमने मान लिया। तो अपने अकीदों की इस्लाह के लिए उलमाए किराम से वाबस्ता रहें, इस तरह की मुबारक महफिल में आते रहें और सही उल अकीदा उलमा अहले सुन्नत के साथ इस तरह वाबस्ता रहें कि अपने इल्म में इजाफा करें, अपने अकीदों की इस्लाह करें। बिला वजह यूट्यूब सोशल मीडिया पर बदअकीदा लोगों को ना सुने और ये ना समझे, कोई एक दिल में सोचे यार सुनूं तो क्या बोलता है, ये नहीं, ये सोच निकाल दें। हमने किसी गैर की बात सुननी ही नहीं है। जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा, बुलंद आवाज से, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा, जो गौसे आजम का नहीं वो हमारा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम हाज़िरी को कबूल फरमाए, कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।